बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, क्राइम की ग्राफ की बात हो, तो तमाम जो है लगातार जो है विपक्षी जो है लगातार घेर रहे हैं। अभी जैसा कि बात करें, पोस्टर वार भी की जा रही है। आरजेडी दफ्तर के सामने जो पोस्टर लगाई गई है, तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से तस्वीर बनाई गई है, एक तरफ नीतीश कुमार का, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का तस्वीर है, कमल छाप और तीर छाप की तस्वीर के साथ साथ कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार एक सत्ता भोगी है तो एक दूसरा मानसिक रोगी है। यानी कि नीतीश कुमार को सीधा और सीधा कहा जा रहा है कि मानसिक रोगी, और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कहा जा रहा है कि सत्ता भोगी है। देखिए, जिस तरीके से मुद्दे की बात यहाँ पे कही जा रही है कि बेरोजगारी पर लाठीचार्ज की योजना बनाई जा रही है, अपराधी संरक्षण परियोजना की जा रही है, बेलगाम है पुलिस प्रशासन, नीति जो है गड़बड़ है, शराबबंदी की आड़ में गरीब सताओं की स्कीम की जा रही है, चीलम अभियान के तहत राष्ट्रगान अपमान योजना की जा रही है। यानी कि सारा सीधे और सीधे नीतीश कुमार पे दर्शाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त है, और कहा जा रहा है कि ये ट्रेन की जो पटरी है उससे डिरेल हो गया है ट्रेन, और अडानी अंबानी योजना की यान के तहत जो बताया जा रहा है कि ट्रेन डिरेल है, यानी कि सब कुछ डिरेल है। अब देखिए, शराबबंदी की बात की जा रही है, युवाओं को रोजगार में जो है सबसे बड़ी कमी की जा रही है, कई ऐसे मुद्दे में कटाक्ष की जा रही है कि चुनावी चंदा वसूली योजना चल रहा है बीजेपी के द्वारा, कहा जा बीजेपी पर ये इस निशाना साध रहे हैं ये लोग, और ये कह रहे हैं कि चंदे के बदले में उद्योगपतियों के हाथों देश का खजाना लुटाओ योजना चल रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई योजना चल रहा है, गोदी मीडिया से खुद का झूठा भजन करवाओ योजना चल रहा है। ये नरसिंह कुमार और टेम्पू चंद्रवंशी जो है पोस्टर लगाए हैं, और इस तमाम जो पोस्टर वार के जरिए कहना चाह रहे हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। सीधे हमारे साथ है जो जुड़ेंगे इनसे। आपने पोस्टर लगाया है और पोस्टर के माध्यम से इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, क्या लग रहा है? ये हमने पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार को आईना दिखाए हैं, और ये देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, एक सत्ता भोगी है। सत्ता भोगी को आप जानते हैं कि लाखों का सूट और लाखों का बूट पहनते हैं और जुमलाबाजी करते हैं, अध्यक्ष ढूंढना इनका काम है। कोई विकास से कोई मतलब इनको रहा नहीं, ये बस अडानी अंबानी का योजना अपना काम करते हैं, बस उसी तरह। तो सब कुछ बिहार में ध्वस्त है, बिल्कुल ध्वस्त है। आपको पोस्टर के माध्यम दिखाया जा रहा है। आपका विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो रही थी इससे पहले, अभी नीतीश कुमार क्यों नहीं मांगते हैं? क्राइम का ग्राफ जो बड़ा है, क्या नीतीश कुमार कंट्रोल कर पाएंगे? कहाँ कर पा रहे? करते तो ये स्थिति रहती बिहार में, हर पर दिन एक मर्डर दो मर्डर होते जा रहा है। और आपको बता दें, आप लोग कहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जा रही है, खाली खाना पूर्ति हो रही है। आपने लिखा है कि चीलम छाप, चीलम अभियान के तहत राष्ट्रगान अपमान योजना की जा रही है, यानी कि चीलम का जो निशाना है नीतीश कुमार पे दर्शा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। इनका खुद का बीजेपी जो गठबंधन में विधायक है सावित्री जी, खुद इस बात को रखी थी अपने विधानसभा में। ये मतलब गांधा के नशे में रहते हैं विधायक, इनको कह रहे हैं कि चीलम छाप। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग हमारे पास है। रिकॉर्डिंग भी आपके पास? जी जी बिल्कुल है। और ये सारा तो विधानसभा में खुलेआम बोला गया था, खुलेआम सावित्री देवी ने बोली थी, बीजेपी का जो विधायक है। तो इससे स्पष्ट क्या लग रहा है कि शराबबंदी जो है बंद होना चाहिए, शराब तो खुद बंद करा दी है, तो चिलम पर काम चला रहे हैं नीतीश कुमार, चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के जो एजेंडे हैं और निशाना साध रहे हैं पोस्टर के जरिए आप लोग, चिलम का जो अभियान चल रहा है, क्या चिलम ये मानसिक रोगी हो गया है? हाँ। इनका कुछ नहीं चल रहा है। आज हम विधानसभा का कुछ देख रहे थे, अंश देख रहे थे। ये चुप है, उन पे कागज फेंका जा रहा है कि कुछ तो बोलिए। ये बोलने से मजबूर है बीजेपी वाले, इनको मजबूर क्योंकि एक शब्द आपको नहीं बोलना है, शब्द नहीं बोलना है, इसलिए बोलिएगा तो वो फिर वही काम करना शुरू कर देंगे, बोलने का कुछ बोल देंगे, कुछ किसी को अगल बगल वाला को पकड़ लेंगे। इसलिए कि मानसिक रोगी है, बीजेपी वाला कह रहा है टनाटन है। नहीं, टनाटन नहीं है तो विधानसभा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? पूरा लोग हंगामा कर रहा है। आज का स्थिति देखिए, विधानसभा का हम लोकसभा का भी देख रहे थे कि धनखड़ साहब जो है कि इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? इतने अच्छे व्यक्ति जो है, जो अब सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलना चाह रहे थे, किसान के पक्ष में बोलना चाह रहे थे, क्यों दिए? ये इसलिए दिए कि ये लोग तुरंत बीजेपी के हटा के, बेचारे धनखड़ को हटा के नीतीश को बनाना चाह रहे हैं। और नीतीश जी यहाँ से जाएंगे, वो उप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, वहाँ भी वही करेंगे। जो यहाँ कर रहे हैं वहाँ वो भी करेंगे। मतलब नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति अभी उनको भी हटाया जाएगा ना, उनको भी हटाया जाएगा। देखिएगा उसमें खेल है। धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा अचानक दिया है, इसके पीछे क्या कहानी है? धनखड़ साहब देखिए, इधर कुछ दिनों से
किसान की बात कर रहे हैं। राजस्थान गए तो वो अपने बोलते हैं कि हमारे दोस्त हैं, उनके प्रोग्राम में आए हैं, तो वो कुछ करना चाह रहे हैं। उस पद पर बैठ के कुछ अगर गरिमा वाले काम नहीं कीजिएगा, सिर्फ बीजेपी का बात मानिएगा, तो आप उनके पिट्ठू का हो गए। जिस तरह सारे मीडिया आप लोग को छोड़ के जो अभी गोदी मीडिया जितने हैं, आज एक भी कुछ मतलब पर दिखा रहा है। आप लोग टोटल चीज सच्चाई दिखा रहे हैं। SIR का हो रहा है, देखिए दिल्ली से पत्रकार आके आप लोग खुद दिखा रहे हैं कि किस तरह का चुनाव आयोग काम कर रहा है। स्वतंत्र है ना हम लोग, स्वतंत्र तो आप हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं जमीन का, लेकिन वो लोग कहाँ है जो पैसा लेके आप लोग को तो चलना पड़ रहा है, अपने विजुअल से चलना पड़ रहा है। लेकिन उनको तो पैसा विदेश वाला भेज रहा है, अडानी अंबानी भेज रहा है, उसी से पूरे भारत में हर जगह ये जो है 4 कट्ठा 6 कट्ठा जमीन लेके हर जिला में ये समुदाय अपना ऑफिस खोले हैं। ये कहाँ से पैसा आया? ये पैसा नोटबंदी का है, ये पैसा चंदा का है, ये तो बता नहीं रहा है। PM साहब आज भी नहीं बता रहा है। टोटल एंकर का संपत्ति का जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, तब वेद खुलेगा सारा लोग, तब खुलेगा। आप लोग चौथा खंबा है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं अचेत हैं, अब कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। अच्छा सुनिए ना, आज सब लोग काला ड्रेस पहन के गए हुए हैं, तो उनको तो सोचना चाहिए ना, कुछ बोलना चाहिए कि अरे भाई तुम मेरे विरोध में आके बोल रहे हो, बोलो क्या बोलना है मैं बोलूंगा। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, हंस रहे हैं। उन पे कागज भी लोग फेंका, हम देखे हैं, टीवी पे भी देखे हैं। अच्छा, कुछ बोलिए। जो आरोप लगा रहे हैं कि चिलम का मामला जो चल रहा है नीतीश कुमार के ऊपर में, क्या सही है? इनके खुद बीजेपी के मिनिस्टर बोल दिया है, विधायक बोल रहे हैं, तो ये गलत चीज है। देखिए इनको सिर्फ बीजेपी चला रही है और तुरंत इनको यहाँ से बिहार से विदाई करके ये लोग अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और चुनाव में आने के लिए। नीतीश कुमार शराबबंदी की तो बात तो करते हैं, लेकिन यदि चिलम या गांजा की बात हो वो भी तो बंद है। तो वो भी बंद है, टोटल उठका गुटका फुटका सब बंद है। लेकिन क्यों बिक रहा है? क्यों आज हर जगह जाइए, कहाँ कहाँ आपको जहाँ शराब की बात बोल रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, रोज हत्या हो रहा है। कल देखिए, कल सुबह में भी हो गया एक महिला का हत्या जानीपुर में। मजाक रोज हत्या हो रहा है, पटना के इस कोना में, कभी उस कोना में, कभी उस जिला में रोज हो रहा है। लेकिन ये चर्चा का विषय था, जो ये हत्या हुआ है, जो पड़स वाला कांड, ये इनके लिए चैलेंज बन गया था। अच्छा, ऐसे में क्या लग रहा है बिहार का जो है पूरा डमाडोल स्थिति जब बनेगा, तो क्या लग रहा है कि बिहार में लोग अब क्या कुछ परिवर्तन चाहेंगे ना? देखिए जनता यहाँ के मतलब पूरा समझ गई है, इन लोग कहाँ उब चुकी है। इन लोग का नौटंकी देख के बीजेपी है नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार तो खुद इनका खत्म होने वाला है। इनका सारा जो भी इनका नजदीकी हैंड था वो सब बीजेपी का। अब क्या हाल होगा नीतीश कुमार के? कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी भी जाएगा, नीतीश कुमार भी अब हटेंगे। ये दोनों जाएंगे। बिहार में तेजस्वी जी के आने का संकेत हो गया है। सारा जनता, गरीब जनता, पूछ लीजिए, यही बगल में पैंट हाफ पैंट पहने हुए बेचारी, इनसे पूछे क्या स्थिति है। दम साफ होना है, दम होना है। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए जिस तरीके से मामला निकल के आ रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर में जो बातें कही जा रही है, नीतीश कुमार अचेत हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार घेरते जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो इनसे संभल नहीं रहा है, और ऐसे में विधानसभा में क्या बोलेंगे, क्या कर रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री बिहार का जब ये हालात हो जाए, और लोग ये भी कह रहे हैं, RJD के तमाम ऐसे नेता कह रहे हैं कि चिलम अभियान चल रहा है, तो चिलम अभियान की बात जब कही जा रही है, तो इस कटाक्ष से आप समझ लीजिए नीतीश कुमार के ऊपर में बड़ा आरोप है। और ऐसे में नीतीश कुमार अचेत है, तो क्या ये सही है? यदि सही है तो फिर बिहार की जनता को कहीं न कहीं विकल्प तो चुनना ही पड़ेगा। बिहार की जनता को समझना ही पड़ेगा कि हम कैसा सरकार को बनाएंगे 2025 में। आप तमाम लोग क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।